हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम गांव जा रहे हैं क्योंकि गांव में मेरी कज़न का निकाह है, तो बस इसलिए। और बस मैं अपने साथ बुक भी लेकर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने स्टडी भी करनी है एंड निकाह का जो टाइम है वो 4 o'clock है। तो बस मैंने सोचा कि जब तक मेरे साथ टाइम है तब तक तो मैं स्टडी कर सकती हूँ बहुत। और हम गांव भी बहुत जल्दी आ गए थे, लाइक 7 o'clock। तो बस अच्छा था, मेरे साथ टाइम भी बहुत था पढ़ने का। तो अच्छा था, अगर घर पर मैं होती अपने ही तो मैं शायद 10 o'clock उठती और मैं ज़्यादा स्टडी नहीं करती। तो बस अब यहाँ पर मैं अपने गांव के घर में आराम से स्टडी कर रही हूँ। और मेरी अम्मी चली गई अपनी सिस्टर के घर। थोड़ी सी स्टडी करने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय क्योंकि चाय तो मस्ट है और मेरे लिए तो मस्ट है, पता नहीं और लोग के लिए भी होगी या नहीं। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और यहाँ पर जो मिल्क था वो बहुत ही वाला मलाई वाला था और मुझे मलाई वाला अच्छा नहीं लगता, जिससे मलाई इसमें बहुत ज़्यादा थी। तो बस फिर भी कोई और ऑप्शन नहीं था और चाय तो मुझे पी नहीं थी, तो बस मैंने जल्दी से चाय बनाई। आपको दिख भी रहा है बहुत ऑयली, लेकिन चाय का टेस्ट अच्छा था। लेकिन बस ऐसे दूध मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ नमक पारे गाँव के वैसे अच्छे थे, फ्रेश थे, तो बस अच्छे थे। और मैं स्टडी कर रही हूँ और साथ में मेरा चाय का कप जो बहुत ही गर्म है। तो बस मैं तो गर्म चाय ही पीती हूँ, तो बस मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ। और बस मैं अपनी अम्मी का वेट कर रही थी जो अपनी सिस्टर के घर गई थी। और बस मैं स्टडी कर रही थी और गांव में बिल्कुल अकेली थी। तो बस मुझे बिल्कुल नींद भी आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले स्टडीज़ मस्ट है, फिर मैं सो जाऊंगी क्योंकि अकेला घर था। तो बस इसलिए, और इतनी ज़्यादा नमक पारे खाने के बाद मैंने ये देख लिया कि मेरे साथ तो ये भी है, तो मैं ये स्नैक्स खा रही हूँ क्योंकि नमक पारों के साथ गाँव वाली जो मिठाई थी वो भी थी, इतनी स्वीट सी थी। तो बस इसलिए। और फिर मेरी अम्मी आ गए और अम्मी यहाँ पर पढ़ रही है कुरान पाक। और मेरी अम्मी कभी भी मिस नहीं करती है एक दिन भी। मैं जब भी अम्मी को देखती हूँ मैं सोचती हूँ काश मैं भी ऐसी होती। तो बस फिर टाइम नज़दीक हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। तो बस मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, बहुत ही सिंपल सी, क्योंकि मैं अक्सर सिंपल ही जाती हूँ जब भी कहीं पर जाती हूँ। तो यहाँ पर तो मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर मैं अपनी अम्मी को तंग कर रही हूँ। बार बार मैं उसे यही कह रही हूँ कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहे आपको तो आपने सही से उनको जवाब देना है और खामोश नहीं रहना। कि ये लोग मेरे बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। तो बस अम्मी मुझे बता रही है कि तुम कुछ ना कहो, मैं हूँ, और बस इस तरह से। तो बस अम्मी अभी भी पढ़ रही है सबक और बस यहाँ पर मैं अम्मी को फिर से ये कह रही हूँ कि कोई मेरे बारे में कुछ ना कहे। तो बस यहाँ पर अब मैं रेडी हो गई हूँ एंड अब टाइम है लंच का। तो अम्मी ने तो पहले कहा कि मामू के घर चले जाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले अपने घर पर ही खा लेंगे तो बेहतर है। तो यहाँ पर लंच हम कर रहे हैं और लंच के बाद भी हमारे साथ काफ़ी टाइम था। ये मेरी मामी आलू और इसमें कीमा और पता नहीं साग और क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन बहुत ही मज़े की थी। लेकिन गांव वाले बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थे। पता नहीं इनके बच्चे कैसे खाते होंगे ये स्पाइसी, लेकिन गांव के लोग, मुझे लगता है ये लोग आदी हैं इनके। मुझे, मैं भी खाती हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग बिल्कुल रेड वाला चिली जो होता है ना वो यूज़ करते हैं। तो लंच के बाद तो मेरी अम्मी पे नमाज़ पढ़ने गई और नमाज के बाद वो सो गई। तो मैंने अपने लिए दोबारा से चाय बनाई क्योंकि अभी भी टाइम था, 3 o'clock था, तो मुझे जाना तो 4 o'clock था। तो बस यहाँ पर मैं भी चाय पी रही हूँ और उस पर मैं गई अपनी कज़न के घर। निकाह का टाइम हुआ, निकाह हो गई और बस फिर हम यहाँ पर चाय पी रहे थे, इसके साथ समोसे, पता नहीं ये सारी चीज़ें। हमारे गाँव में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन था गाँव में, तो बस अच्छे से हो गया। और जिन चेहरों से मुझे डर नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती जो मेरे सामने आ जाए, वो सब मुझे दिख गए। लेकिन अच्छा था, कुछ नहीं बोला उन लोगों ने, और ऑब्वियसली सामने तो नहीं बोलते, जब मैं नहीं होती तब बोलते। और बस फिर रात को हम घर वापस आ गए। हमने लिए आइसक्रीम, इसके साथ यार जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो आइस के साथ इतने अच्छे बन जाते हैं, आइस तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो बहुत मज़े का आइसक्रीम था। और बस फिर रात को हमने बेकरी से कुछ ब्रेड्स ली और नीस और नाफिल ने कुछ डोनट्स और पेस्ट्रीज़। और यहाँ पर मेरा नाफिल मुझे कह रहा था कि मेरा फेस बना रहा है
और उसने ये इतना क्यूट सा बनाया, मुझे लगा ये अजीब सा ड्राइंग करेगा, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। लाइक मैं उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन क्यूट थी। अच्छा जी दोस्तों, और यहाँ पर मैंने बनाया फिर दूसरे दिन अफ़गानी बर्गर, जो बहुत ही मज़े का था। मेरा भाई नेफ्यू नी सब इंजॉय कर रहे थे, हम साथ में बैठे थे। और फिर मेरी सिस्टर अगर मुझे दिखा रही थी कि उसने कल वलीमे पे ये ड्रेस पहना है, इसमें मुकेश का वर्क हुआ है। ज़्यादा मैं नहीं दिखा देना, लाइक ज़्यादा अभी नहीं दिख रहा था कैमरा में, लेकिन ये बहुत ही मज़े का था, बहुत ज़्यादा काम हुआ था इस पर। तो मैंने उससे कहा कि ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, ये पहन लो। और यहाँ पर मेरे भाई ने डिनर में बनाया चिकन और इसके साथ ये पुलाव और कबाब को हमने थोड़ा सा बस फ्राई किया। और सीरियसली इतने मज़े की पुलाव मेरा भाई बनाता है, तो ये बहुत ही मज़े की थी। तो हमने बहुत ज़्यादा मज़ा एंजॉय की। और फिर हम थोड़ा सा बाहर गए, और यहाँ पर मेरा नेफ्यू एक ने कहा कि उसने बर्गर लेना है, दूसरा कह रहा था कि उसने वफ़ल लेनी है। मैं तो मना करती हूँ कि ज़्यादा ये चीज़ें ना खाया करो, लेकिन क्या करूँ, वो लोग मानते ही नहीं। और वफ़ल अच्छा था गरम गरम, और नेफ़ी ने हाफ़ बर्गर मुझे दिया वफ़ल वाला, सॉरी फलाफल वाला, तो बहुत ही मज़े का था। और आज वलीमे का दिन है, और मेरी नीस मुझे ये पैलेट दिखाया कि बहुत ही मज़े के हाइलाइटर्स और ब्लशेस हैं, तो उसके कपड़ों के साथ मैच हो रहा था। तो मुझे दिखा रही थी कि मैंने यही लगाओ, तो बस मैंने तो उसके लिए हल्का सा मेकअप किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटी बच्चा मेकअप करती है इतना ज़्यादा। और मैंने अपनी भाभी का भी हेयर स्टाइल बनाया। और अब हम गए वेडिंग हॉल, जहाँ पर शादी थी। तो बस यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग आए थे, और यहाँ पर मैं हूँ बहुत ही सिंपल सी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है। और कभी कभी सिंपल जब दिल करे तो फिर ज़्यादा भी रेडी हो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा सिंपल मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली गाँव वाले हैं सारे, तो वो माइंड भी करते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ बोले कि कौन वीडियो में आया है या क्या, पता नहीं। अच्छा जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम सब बैठे थे, और मेरी ये नीस हमेशा से पता नहीं इसका मूड ख़राब हो जाता है जब भी कोई शादी होती है या क्या। अच्छा जी, और मैं और मेरी कज़न बैठे हैं, और हम बातें कर रहे थे, बस इंजॉय कर रहे थे। फिर लंच का टाइम हुआ, तो अब हम लंच कर रहे थे, और अच्छा था सब कुछ। और बस मेरी कज़न ने मेरा प्लेट भी रेडी किया, तो हमने बहुत इन्जॉय की। और साथ इतने टाइम बाद अपने कज़न से मिले, तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे फंक्शंस में तो अच्छा लगता है कि बंदा अपने कज़न्स और सारी फैमिली से अच्छी तरह से मिले। तो बस यहाँ पर हमारा लंच हुआ कंप्लीट। और दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि शादी का जो ये मेन्यू है ये थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए यार। बिरयानी क्यों नहीं करते लोग, और डिफरेंट चीज़ें, लेकिन ऐसा ही होता है हमेशा से। लेकिन ज़रूरी भी नहीं, हर कहीं कहीं पर डिफरेंट भी होता है अच्छे मज़े का। अच्छा जी दोस्तों, तो फिर यहाँ पर आंटी आ गई मेरे सामने, मुझे कहती कि तुम्हारी नज़र उतारो। इसे कहते हैं स्पीलनी पश्तो में। और वैसे इसका जो स्मेल होता है मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वैसे बंदे पे कफ स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम दोबारा गए बेकरी, रात को घर आ गए, तो हम बेकरी पर आ गए। सबसे पहले यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली, और बस फिर हमने कुछ नहीं खाया था, बस लंच ही किया था शादी में। और बस फिर हमने रात को दही बड़े ली, लेकिन जब हम घर आए तो कोई हमारा नेबर ये बिरयानी, मैक्रोनी और ये चीज़ें सेंड की थी, तो सीरियसली बहुत ही मज़ा आया। तो बस ये फिर मेरी नीस ने मेरे लिए ये बनाया कि तुम इस पर कप रख दिया कर रहे हो, क्योंकि मैं अक्सर चाय गिरा देती हूँ। और उसने इतना क्यूट मज़े का ये बनाया मेरे लिए, तो मैंने सोचा मुझे ये अच्छा लगा लाइक। तो दोस्तों, और फिर रात को मैं इतना ज़्यादा थकी थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि किसी के लिए ब्राउनी बनाओ, केक। तो बस मैंने वो बनाए, और सीरियसली इतने मज़े की बनी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने ख़ुद भी थोड़ा सा खा लिया। अच्छा जी दोस्तों, तो कभी कभी मेरे हाथ से बहुत ही अच्छा बन जाता है, और लाइक हमेशा से अच्छा ही बनता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही मज़े का, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी व्लॉग, एंड उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, और बस।